बढ़िया एकदम। तो भैया आज चल रही है यहाँ पे पार्टी, आज यहाँ पे पार्टी हो रही है। आज सेलिब्रेट हो रहे हैं हमारे फर्स्ट ईयर के, ईयर भी नहीं कह सकते, हमारे फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स के पढ़ाए हुए बच्चों के सिलेक्शंस इन जेईई मेंस फेब अटेम्प्ट। और हाँ चलो म्यूजिक से बंद हो गया, अभी हम लोग फिर नाचेंगे गाएंगे, पार्टी आज चलती रहेगी। और ये रिजल्ट है सिर्फ 3 से 4 महीने की मेहनत की फिजिक्स वाला की एक्सट्रीमली डेडिकेटेड फैकल्टीज का। आज प्लीज हमारे फैकल्टीज हमारे साथ रहें, प्लीज चलो आप लोग आओ। तो ये हमारा जेईई का रिजल्ट, ये हमारा जेईई का रिजल्ट आया इन लोगों की वजह से जो लोग यहाँ पे थे। हाँ सर, हम लोग की भी भीड़ होने लगी है। माइक में धक्का मुक्की नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे करके अगली बार से माइक लटका लेंगे, ठीक है? वरना बच्चे लिखते हैं 2 माइक ले लो यार। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ ट्रू हार्ड वर्क ऑफ स्टूडेंट्स, ट्रू बिलीफ ऑफ स्टूडेंट्स ऑन फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म। लोगों ने तो कितना बोला, फिजिक्स वाला बोर्ड्स पढ़ाएगा, सीबीएसई पढ़ाएगा, कंपटीशन कब पढ़ाया आपने? जेईई का कोई रिजल्ट है आपके पास? कभी जेईई का रिजल्ट दिखाया है? भैया हमने रिजल्ट कभी दिखाया ही नहीं था। कितना बच्चा हमको हमेशा मेल करता था कि आपके पास इतने रिजल्ट है, आपके पास सीबीएसई रैंक 1 क्लास 10 का 2 साल पहले मेरे को मेल्स पे कितनी बार पिच किया, पर मैंने कभी भी वो रिजल्ट्स यहाँ पे शो नहीं किए, क्योंकि तब हम लोग यूट्यूब पे पढ़ाते थे। बट अभी हम पे जब इतने एलिगेशंस लगते थे कि बोर्ड के टीचर रिजल्ट्स कहां हैं, तो भाई आज हम रिजल्ट्स लेके भी आ गए। और ये हमारा पहला बैच है जिसमें हम लोग ने एक साल तो मेहनत नहीं की सर, कितने साल? 3 महीने 3 से 4 महीने हम लोग ने यहाँ पे डेडिकेटेड हार्ड वर्क किया एंड वी हैव द रिजल्ट्स। और रिजल्ट बनाने वाले लोग मेरे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। सबका नाम तो आप लोग जानते हैं, अब नाम इंट्रोडक्शन तो देने की जरूरत नहीं है। सो आई विल लाइक कि रोहित सर यहाँ से बिगिन करें। हेलो बच्चों, बहुत 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 मुबारक हो आपको। आपने एग्जाम में एकदम मचा दिया है बच्चों। आप लोगों का रिजल्ट ही हमारा रेवोल्यूशन है बच्चों। जो ये रेवोल्यूशन अभी हम कहेंगे कि ये रेवोल्यूशन का केवल आगाज है, अभी तो अंदाज बेटा बाकी है। आप देखते जाओ बेटा कि जबरदस्त रिजल्ट यहां पर जो आने वाले हैं, जो आए हैं। अभी तो पहला अटेम्प्ट है बेटा, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, आईआईटी एडवांस तक बेटा आप लोगों को छोड़कर आएंगे हम लोग। बेटा यही हमारा मोटो है और यही हम करके दिखाएंगे। ओवर टू यू कुंदन सर, 2 वर्ड हो जाए आपकी तरफ से। हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये एक बिगिनिंग थी, अभी तो एंड गेम बाकी है। आपने ध्यान दिया होगा, यदि बच्चे कुछ जो सीरियस बच्चे होते हैं, यदि वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो नेचुरल सी बात है वो कुछ न कुछ, क्योंकि उनको आगे आइडिया होता है हॉस्टल में इंग्लिश मूवी चलेगी, तो वो इंग्लिश मूवीज देख रहे होंगे, अवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर देखे होंगे। हो सकता है कुछ हो सर आप तो हो सकता है इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ बच्चे हो सकता है अपसेट होंगे। लेकिन बच्चों आप ध्यान दो, जब आप इन्फिनिटी वॉर की बिगिनिंग देखे थे तो उस मूवी के एंड में कुछ अपसेट हुए होंगे, क्योंकि कुछ अच्छे कैरेक्टर नहीं बचे थे, लेकिन वो सारे अच्छे वापस आ गए थे एंड गेम में। इसका मतलब मार्च, अप्रैल और मई ये आपका प्योर अच्छा एग्जाम होने वाला है और हम हमेशा आपके साथ हैं। और इस तरह से साथ है कि कोर्स तो हमारा होगा ही, प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ हम पूरे अच्छे से एडवांस लेवल तक रिवीजन करवाते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट हमें होते रहना चाहिए, बाकी तो सर लोग है ही। ओके सर बोलो, आप बहुत मेहनत किया। हेलो चलो, कैसे हो तुम लोग? आज बेटा बहुत ही खुश हूं मैं, और इससे ज्यादा खुशी उस दिन मुझे होगा जिस दिन हम फोड़ देंगे इंडिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे रिजल्ट, जेईई एडवांस का। वो दिन हमारे लिए होगा बेटा, और हमें चाहिए ऐसा रिजल्ट। तो तुम लोग को जान लगा देना है। और अब हमारा नया ऐलान है, जेईई एडवांस में इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन पीडब्ल्यू से होना चाहिए। उस दिन पांडे सर खुश होंगे बेटा। तो अब तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, क्या तुम पांडे सर को खुश करना चाहते हो? क्या हमारा प्लेटफॉर्म पे जो इतना सारा बच्चे हैं वो जेईई एडवांस को एकदम फोड़ने के लिए तैयार हो गया है या नहीं? तो ये आंसर तुम्हें मैं लूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। और हमारी पूरी टीम, पांडे सर का ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग बेटा, इतने सारे एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे पास, रोहित सर, कुंदन सर, पंकज सर, तो बहुत सारे और बहुत सारे लोग जो हैं, सर्वे सर नहीं है, और केमिस्ट्री
महाजन सर नहीं है, और भी बहुत सारे लोग जो पूरे तरीके से आईआईटी में लगे हुए हैं, भल्ला सर एंड ऑल, पूरी टीम बेटा वो लगी हुई है। बस आप तैयार हो जाओ और लग जाओ जान से। तो मिलते हैं फिर से जेईई एडवांस के दिन, और ये सारा 3 मेंस अटेम्प्ट अभी बाकी है, याद रखना। तो चलिए, और पंकज सर ओपी करने वाले हैं और ओके बाय करने वाले हैं। मतलब मुझे फंसा देते हो बीच में सर। कुछ बोल रहा हूं, मुझे आगे कर दो। जी, तो ये हमारा रिजल्ट है। देखिए आप लोग, 200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास, 99 परसेंटाइल से ज्यादा के। ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी, मतलब रिजल्ट जिन्होंने भेजा है, जो हमारे पास है, वो रिजल्ट अभी हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमने 3 से 4 महीने के अंदर करके दिखाया है। मतलब मैं तो सीधा सा बोलना चाहता हूं कि ये तो केवल झांकी है, अभी बहुत सारे बाकी है। ठीक है, तो इतना 3 महीने का समय मिला, 3 महीने में इतना कर दिया। जब सोचो पूरा टाइम मिलेगा हमें 1 साल 2 साल, तब हम क्या करेंगे? अलग ही खेल होगा वो, है ना। तो, हाँ, अभी रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये आप देख लीजिए अभी हमारा जो रिजल्ट है। और सर को मिठाई खिला देते हैं, लाइए। नहीं, सबसे पहले आदित्य सर को खिलाते हैं। हाँ, आदित्य सर ने बहुत मेहनत की है। रिजल्ट निकाले इन्होंने, निकाले। आदित्य सर ने बहुत मेहनत की है, सुबह 3 बजे उठ जाते थे आदित्य सर। बस मिठाई अपने बच्चों को भी खिलानी चाहिए हम लोग को। जी जी बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। नहीं, पर सीरियसली आज हम लोग यहाँ हंस रहे हैं, पर जो लेक्चर लेते हैं हालतें रहती हैं सुबह दोपहर दिन रात, देखिए बात। और क्या, रात को 2 बजे क्लास ले रहे हैं, सुबह 5 बजे क्लास ले रहे हैं, मतलब क्लास ही क्लास चल रही थी। ठीक है, आप लोगों को ही पता होगा बच्चों, मतलब इतनी मेहनत की गई पिछले 3 से 4 महीने में कि खुद का भी नहीं पता था कि कहाँ हैं हम। इतना हमने डेडिकेशन लेवल दिखाया है, और आप लोगों ने भी उसका उस जगह तक पहुंचे हो। ठीक है, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है। अभी हमारे पास अगला अटेम्प्ट मार्च अटेम्प्ट आ रहा है, फिर अप्रैल है, फिर मई है। सर ने भी बोला है कि जेईई एडवांस तक छोड़ के आएंगे, मतलब छोड़ के क्या आएंगे, जेईई एडवांस तुम्हारे घर आ जाएगी। नहीं सर, सही बात। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम लोग इतने खुशी बच्चों के माहौल दिखाए, मजा आ रहा है, बट इसके पीछे जो रियलिटी होती है टीचर्स की प्लस स्टूडेंट्स की, इसके पीछे की जो रियलिटी है सर, वो शायद इतनी सुंदर नहीं होती। कभी हमको ऐसा भी फील होता है, वो होता है पसीने से लथपथ टीचर, सुबह शायद ब्रश भी नहीं कर पाया हो उस दिन और अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हो, और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है माइक ऑन नहीं था। कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह के, और बच्चे के साथ तो पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत से बच्चे ऑफ कोर्स यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए, तो इसमें कोई भी डिमोटिवेट होने की बात नहीं है। इस बात वैसे भी जेईई के 4 अटेम्प्ट थे, यू स्टिल हैव 2 अटेम्प्ट्स लेफ्ट विथ यू, तो आप उनको भी अच्छा कर सकते हो। आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी चांस है। और देखो, मैं भले ही हम लोग यहाँ पे आईटी का सिलेक्शन लेके आए, मैं वो इंसान नहीं हूं कि मैं कहूं कि आईटी नहीं तो कुछ नहीं। आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु आर नॉन आईआईटी एंड हु आर वेरी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो रिमेंबर दिस कि आईआईटी का एग्जाम हाँ एक रिजल्ट है, पर ये जीवन का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को एकदम इस तरह से नहीं ले। एक बार हम लोग अपने सिलेक्शंस दिखा दें, तो यहाँ पे जितनी फोटोज अट पाई, हमारे एडिटर साहब ने उतनी फोटो यहाँ पे हटाई है, बाकी फोटोज हटाने की जगह नहीं बची थी। कुछ लोग कह रहे थे मेरी फोटो भी यहाँ लगा दो, तो फिर ऐसा नहीं हो पाया। और ये गिनती हो भी नहीं सकती, क्योंकि इतना सारा रिजल्ट रिपोर्ट हुआ है अभी हम लोग के पास। एक्चुअली मैं यहाँ पे रियलिटी बताई दूं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बोलना चाहता हूँ। तो ऑनेस्टली हुआ ये कि आपको पता है फिजिक्स वाला ऑर्गेनाइजेशन नया है, सो वी एक्चुअली डोंट नो मतलब कि हाउ टू क्यूरेट आवर रिजल्ट्स, और अपने रिजल्ट इतने ज्यादा बिखरे पड़े कि क्यूरेट भी नहीं हो पा रहे हैं। एंड आई नो आफ्टर दिस हैपनिंग, बहुत सारा बच्चा अब आके कम्युनिटी में जो लिंक पड़ा हुआ है, अब जाके वो अपना रिजल्ट यहाँ पे क्लेम करेगा। एक्चुअली हम लोग अभी इस रिजल्ट को पूरे एक फॉर्मेट में भी निकालेंगे, जहां हम लोग बताएंगे कि लक्ष्य बैच से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, प्रयास से कितने सेलेक्ट हुए, जेईई अल्टीमेट से कितने सेलेक्ट हुए, एस्लेट से कितने सेलेक्ट हुए, एस्लेट 2.0 से कितने सेलेक्ट हुए, एंड एट द एंड वी विल आल्सो टेल कि YouTube से कितने बच्चे कौन सा चैप्टर पढ़ के यहाँ पे सेलेक्ट हुए। तो रिजल्ट पूरा जो भी है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि और रिजल्ट दिखाना है, तो हम लोग पास 2000 के ऊपर 95 परसेंटाइल के सिलेक्शन आए हैं। तो अब इसको तो हम लोग क्या मतलब यहाँ पे प्रेजेंट करें, इतने सारे यहाँ पे हम लोग पास एडमिट कार्ड के स्क्रीनशॉट आ रखे हैं, इस तरह की चीजें आ रखी हैं। तो यही है, बाकी भाई कुछ नहीं है। एक्चुअली तो ये एक्चुअल हमारा रिप्लाई बच्चों को नहीं, बच्चे तो अपन को जानते थे। अपना एक्चुअल रिप्लाई उन लोगों को था जो बोलते थे कि ये बोर्ड लेवल के टीचर्स हैं, इनके प्लेटफॉर्म पे बोर्ड की पढ़ाई होती है, फिजिक्स वाला पे जाना है तो बोर्ड्स का पढ़ लो, सीबीएसई का पढ़ लो। नहीं भाई साहब, आप देखो ये है रिजल्ट, ठीक है, बोर्ड की नहीं पढ़ा रहे हम लोग, आप ये देखो ये है रिजल्ट, ठीक है, ये बोर्ड पढ़ा के नहीं आता है, ठीक है। और ये बच्चे हैं, ये नंबर है, ये परसेंटाइल है, आपको अभी रोल नंबर्स भी सारी चीजें मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने ऑफिस के प्यून की यहाँ पे फोटो लगा दी जो मॉल चल रहा है, ठीक है। ये एक्चुअल फोटो थे, एक्चुअल बच्चे हैं, और ये बच्चे आग है। हमारी जो पावर है फिजिक्स वाला की, वो कौन है? वो हमारे बच्चे हैं। तो ये बच्चे आग हैं। ये रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं था कि इसको क्लेम करके हम बोल रहे हैं कि आप हमसे एडमिशन लो तो आईटी सेलेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली दिस इज द सिंपल रिप्लाई टू ऑल दोस हु कीप सेइंग दैट फिजिक्स वाला इज प्लेटफॉर्म फॉर सीबीएसई। नो, सिर्फ फिजिक्स वाला इज अ सीरियस प्लेटफॉर्म फॉर एवरी स्टूडेंट हु आर फॉर आईआईटी, जेईई, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इन कंपटीशन वाला ओवर ऑल द फील्ड्स, ऑल द अपकमिंग फील्ड्स, ऑल द एक्जिस्टिंग फील्ड। हम लोग सब में जाएंगे, सारे कंपटीशन घुसेंगे, है ना। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए आप भी, ठीक है। तो ये बच्चा ऐसा चल रहा था, और अभी तो बहुत कम टाइम में बहुत ही ढेर सारे सिलेक्शंस रिपोर्ट हो गए हैं। आगे भी जो आएंगे वो भी हम लोग बताएंगे। और क्या बोलो, अभी तो और भी ढेर सारे आइटम्स बाकी हैं। रोहित सर, बच्चों की एक बहुत बड़ी क्वेरी है। हाँ, बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं। हाँ, सर ये तो आपने बता दिया कि जो हो गया। हाँ। बच्चे कह रहे थे अब अगले साल जो हमें रिजल्ट देना है, हमारे बैच स्टार्ट कर दो, 12 के कुछ बारे में कुछ बताओ। अरे सर बहुत बार बार परेशान लाइव कर रहे चैट हैं। खोल लो, लाइव चैट भी स्पैम होगा इसी चीज से पूरा। बहुत सारे बच्चे लाइव चैट में है ऐसा कुछ?
क्लास 12 के लेके। बच्चे का सर एक टेंटेटिव डेट बता दो हमें। तो हम लोग ने मैंने एक्चुअली कम्युनिटी पे वोट कराया था कि 5 तारीख 10 तारीख, और 5 तारीख का वोट था और 5 तारीख को हम लोगों ने कुछ बोला नहीं तो बच्चे थोड़ा सा डाउटफुल है। तो बच्चों आई थिंक 15th of March को we will come and we will tell you about 12th बैच। एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, आ रहे हैं ना, तो हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 15th मार्च को देंगे। एंड कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर बैच आएगा कि नहीं आएगा, मेरे पापा बोल रहे हैं कि आप आसमान वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो, मेरे पापा बोल रहे हैं कि आप पाताल वाली कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी आएंगे बैचेस। 15 मार्च को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और मैं तो चाहता हूं यहां से कुंदन सर बताएं कि इस बार हम लोग पास कितना टाइम है, इस बार हम लोग कैसी पढ़ाई करेंगे। इस बार तो अभी तो हम लोग ने शायद अक्टूबर से या नवंबर से स्टार्ट किए थे बैचेस, 6 नवंबर। तो पूरा अगर सब लोग मार्च से स्टार्ट करते हैं, हाउ फिनोमिनल इट वुड बी। देखिए बच्चों, जैसा कि सर ने बताया कि नया बैच जस्ट लॉन्च होने ही वाला है, लेकिन वो ईयर लॉन्ग बैच है। तो अब आप उम्मीद करो कि 3 महीने के शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में, लाइक 6 नवंबर को बैच शुरू हुआ, 23 फरवरी का जेईई मेन का पेपर था, यानी मुश्किल से हमारे पास केवल और केवल 115 डेज थे। ओके, तो अब जब इस ड्यूरेशन में जब इतना अच्छा रिजल्ट हमने ले आया और उसमें बच्चों का सपोर्ट हमेशा मिलते रहा, तो इस तरह से यदि हम सर के हिसाब से 1 साल का बैच लॉन्च करते हैं, तो मेरे हिसाब से उस बैच को, क्योंकि देखो जैसा सर ने बताया ये हमारा सीरियस प्लेटफॉर्म है, उम्मीद है मुझे देख के पता चल रहा होगा मैं नॉन सीरियस लगता भी नहीं हूँ और मुझे लगता है आप फेमस भी उसी के लिए। और हाँ, अपने बैच में मैं फेमस भी उसी के लिए कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसा कुछ आज तक टीचिंग लाइन में मैंने किया है कि उससे रिजल्ट ना आए, बाकी कुछ अच्छा आ जाए, है ना बड़ी घुमा के लाइन बोलते हो तो नहीं, मतलब मतलब सर के हिसाब से और हमारा भी केवल एक ही एम है बच्चों, आपका जो भी बैच लॉन्च होगा, चाहे 6 महीने का, 1 साल का, 3 महीने का, केवल और केवल रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। उसको हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि 100%, वैसे परसेंटाइल की बात चलती है, लेकिन 100% बच्चों का किसी बताने लायक कॉलेज में एडमिशन तो हो ही जाए, है ना। वो किसी ऐसे कॉलेज से इंजीनियरिंग ना करें कि वो बता ही नहीं पा रहा है कि मैं इंजीनियरिंग तो कर रहा हूं लेकिन नहीं बताऊंगा तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। तो अब जब हमारे पास 1 साल का टाइम होगा, यदि हम इसको 9 मंथ्स बोले तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब हमारा ईयर लॉन्ग बैच स्टार्ट होगा तो मोस्टली ये जनवरी 1st वीक तक खत्म हो जाता है, जैसा कि बाकी जगह। तो इस 9 महीने में आपका जो भी सिलेबस है, प्योर जेईई मेन, प्योर जेईई एडवांस और बोर्ड, तो बच्चों 100% आना है। ये पूरा का पूरा कोर्स खत्म होने के साथ साथ, रिवीजन होने के साथ साथ, जितने टेस्ट सीरीज बाकी, जो सर ने कुछ अच्छी कोचिंग का नाम बताया है ऊपर के लिए, जो भी नाम होते हैं, है ना, तो जितने टेस्ट बाकी जगह होते हैं कम से कम उससे तो डबल ही हम लेंगे। उतने तो हमने 3 महीने में ही ले लिए, है ना तो इतने टेस्ट प्रैक्टिस के बाद मुझे नहीं लगता कि यदि कोई बच्चा है और वो सही में बच्चा ही है तो उसका रिजल्ट ना आए, है ना। यदि वो स्टूडेंट है और वो रेगुलर बेसिस पर बच्चों हमारे मोटिवेशन और थोड़े से एक्सपेरिमेंटल डेटा को ध्यान में रखते हुए डीमोटिवेशन को फॉलो करता है, तो आराम से वो जेईई एडवांस कम से कम मेरे से अच्छे ही रैंक पर चला जाएगा। बच्चों इतना सीरियस तो मैं भी नहीं था, है ना क्योंकि देखो मेरी रैंक वैसी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ टीचिंग एक्सपीरियंस 20 साल का है, सीरियस दिखता हूं तो देखो पढ़ाऊंगा लो लेवल का कभी नहीं, ये सही बात है ना। और मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे पंकज सर को मैं जानता हूं पहले से, रोहित सर के साथ काम कर चुके हैं, आदित्य सर है, बाकी आप तो इनको तो 5-6 साल से मुझे लगता है पेरेंट्स से ज्यादा इंफॉर्मेशन है इनके बारे में। तो पूरी की पूरी टीम, यदि मैं उनको विश्वास दिलाऊं, मतलब आप यदि विश्वास करें, तो पूरी टीम बच्चों रिजल्ट ओरिएंटेड है। केवल और केवल आपका रिजल्ट ही है जो हमारे प्लेटफॉर्म को सीरियस कंपटीशन वाला प्लेटफॉर्म, फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म बनाने के लिए कैटलिस्ट का काम करेगा। सर भी है इसीलिए तो मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आपका ईयर लॉन्ग बैच, इंग्लिश हमारी कमजोर है, ईयर लॉन्ग बैच यदि स्टार्ट होता है, आप उसको डे 1 से यदि आप उसको फॉलो करें, ज्वाइन भले 1 महीने बाद करें, डे 1 से यदि फॉलो करें, तो आपका सिलेक्शन भले किसी भी कॉलेज में हो, लेकिन बताने लायक कॉलेज में होगा। ये हमारा 100% एश्योरेंस है और गारंटीड है। ओके बच्चों, कुंदन सर हो गए। मैं यहाँ पे एक चीज बच्चों और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे नए फीचर्स भी हम लोग लेने वाले हैं। तो नए बैचेस की जो भी तुम बात कर रहे हो, क्लास 12 का नीट का, अच्छा पिछली बार क्या हुआ था, क्लास 12 का एक ही बैच आया था, लक्ष्य बैच, क्योंकि तब हम अकेले थे, ठीक है, बट अब हमारे साथ पिलर्स हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब 12th नीट का सेपरेट बैच होगा, 12th जेईई का सेपरेट बैच होगा, 11th के 2 ईयर लॉन्ग बैचेस स्टार्ट होंगे। तो सारी चीजें जो हैं वो यहीं पे होंगी, मिनिमम कॉस्ट में होंगी, विद बेस्ट क्वालिटी होंगी। अगर आपको क्वालिटी पे कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, तो आप बच्चों से पूछ लो अपने अराउंड कि फिजिक्स वाला पे कैसी पढ़ाई होती है। अगर बच्चा बुराई करे तो उससे पूछो क्या प्रॉब्लम थी, तो वो यही बताएगा ज्यादा पढ़ाई होती है, यही प्रॉब्लम है, हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम है, डीपीपी ज्यादा दे देते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली यहाँ पे जिस सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा पढ़ाई करने को लेके है। बाकी मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जिसमें हम लोग हमेशा वर्क करते रहते हैं, हमेशा इंप्रूव करते रहते हैं। पर यार वो जो कमियां है ना, वो ऐसी नहीं है कि जिससे तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इस लेवल की कोई यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है जैसा कि लोग बताते हैं ये वो। तो मतलब अगर मैं बात करूं फ्रीडम की, तो
तो यहाँ फ्रीडम में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ प्रॉब्लम ये है क्लासेस ज्यादा लेनी पड़ती है, पढ़ाना पड़ता है, एक्चुअल में आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, एक्चुअल में आपको टेस्ट बनाने पड़ते हैं। अब नीट का एग्जाम है तो एनसीईआरटी से पढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये चीजें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो शायद फ्रीडम की कमी रहेगी ऐसी जगह पे। तो और टीचर के पास कितनी ही फ्रीडम होगी भाई? टीचर अगर फ्रीडम लेगा, टीचर अगर मतलब मैं यहाँ पे गाना बजाना स्टार्ट कर दूं, वैसा नहीं कि स्टार्टिंग में जो किया था मैं यहाँ नाचने आ जाऊं, तो फिर सिलेक्शन थोड़ी ना होगा। तो हाँ डेफिनेटली मैं बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को, हाँ फिजिक्स वाला में फ्रीडम बहुत कम है। यहाँ पे एक्चुअली पढ़ाना पड़ता है, यहाँ पे एक्चुअली आपका कंटेंट अगर थोड़ा सा भी वीक होता है तो आपकी सीनियर फैकल्टी आपको वही बता देती है कि हाँ यहाँ पे कंटेंट कमजोर हो रहा है, इसको आप सही करो। आपकी डीपीपी अगर रॉन्ग होती है तो आपको बोला जाता है, टोका जाता है। यहाँ पे टीचर्स को हम लोग स्टार नहीं कर सकते कि स्टार है ना, हम लोग इंप्रूव करते हैं। क्योंकि आपको मैं सच्ची बात बता दूं, मैं एकदम ओपनली यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि मैं तक फिजिक्स में चीजें रोहित सर से, आदित्य सर से चीजें डिस्कस करता हूँ कि मेरा इस टॉपिक में सर ये बता दो ये कैसे होता है, इस टॉपिक में ये बता दो ये कैसे होता है। क्योंकि यार एक्चुअली ना इट्स अबाउट लर्निंग, और ये कम लोग समझ पा रहे हैं ये बात कि एक्चुअली इट्स अबाउट लर्निंग, एक्चुअली इट्स अबाउट इंप्रूवमेंट, है ना। तो ये शो ऑफ और ये स्टार ये सब चीजें यहाँ नहीं है, यहाँ एक्चुअली पढ़ाई होती है। अब तो पढ़ाई होती है तो फिर फ्रीडम कहाँ होगी? तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और बाकी सिस्टम में छोटी मोटी कमी हमेशा रहती हैं। लोग बोलते हैं आपका सिस्टम खराब है, तो क्या बोले इसके बारे में, तो खराब नहीं है, प्रॉब्लम्स तो हर जगह रहती है। तो प्रैक्टिकल बातें हैं, तो इसमें ना ऐसा हाइपर करके कुछ नहीं कर सकते। सो 15 तारीख को हम लोग आएंगे, आप लोगों को नए बैचेस के बारे में डिटेल बताएंगे, क्लास 12 के फुल ईयर नीट, क्लास 12 फुल ईयर जेई, अलॉन्ग विथ ऑफलाइन का फील। इस बार एक नई चीज आ रही है, ऑफलाइन का फील एट मिनिमम कॉस्ट एज यूजुअल। क्लास 11 के बैचेस भी हम लोग के लाइन अप हैं, 2 ईयर प्रोग्राम्स भी लाइन अप हैं, ड्रॉपर बैचेस भी लाइन अप हैं, एवरीथिंग विल कम। जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि कोई और कोचिंग ज्वाइन कर ले, ऐसा कर ले यार। वो कोचिंग 1 लाख की, अपन 3,000 के हैं, वो भी कर ले, ये भी कर ले, क्या ही जाएगा क्या ही जाएगा? 1 लाख दे रहा है तो 3,000 और दे देना यार। वहां का जो जीएसटी होगा उससे सस्ती हमारी फीस होगी, उस जीएसटी का भी 1/6 हमारी फीस है। मतलब सोचो वहां का जो जीएसटी अमाउंट होगा उसकी 1/6 हमारी फीस होती है। तो अब ऐसा कुछ नहीं कि पेरेंट्स ने करा दिया तो कहीं कर लेना है, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ आ जाना। तो ऐसा है बैच में, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। अभी तो मुझे देखो, मैं प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, हाइपर बातें नहीं। अभी जो पीछे फोटोज थी हो सकता हो कल ये कहीं दिख जाए, नीली टी शर्ट, हरी टी शर्ट, सफेद टी शर्ट कहीं, तो उसका हम लोग, इन बच्चों ने विलिंगली अपना रिजल्ट भेज दिया। इन लोग से हमने रिजल्ट मांगा नहीं, विलिंगली भेज दिया गया है। सो ये था, इतने सारे बच्चे हो जाते हैं तो हम लोग का इतना ज्यादा अप्रोच नहीं हो पाया है। तो ये था, इतनी सी बात थी। आदित्य सर आप इस कहानी को खत्म करें। ओके बाय। तो सर ओके बाय। अरे सर ओके भाई से पहले एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि भाई पढ़ो कहीं से भी, सिलेक्शन यही से। एक मीटिंग में भी मतलब एक फील हो जाए साथ में, हाँ थोड़ा लगे कि हाँ सर आप एंड करो इसको, आप एंड करो। और क्या चलो बच्चों मिलते हैं फिर 15 तारीख को, तब तक के लिए ओके बाय।